स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। दोस्तों हम लोग जो है वो अभी जो हाल ही में वैकेंसी निकली हुई है छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग से संबंधित अपेक्स बैंक भर्ती से संबंधित उस पर चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे सब्जेक्ट को हम लगातार कर रहे हैं दोस्तों, और उसी क्रम में जो है वो हम छत्तीसगढ़ी भाषा जो क्वालिफाइंग कर दी गई है उस पर चर्चा कर रहे थे। कई सारे मित्रों ने मुझे कहा था कि सर ये जनौला है, मुहावरा है और कहावत जो होता है वो समझ में कम आता है, उसमें थोड़ा सा परेशानी होती है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये मुहावरा जो है वो कहावतें हैं, हाना जिसको बोलते हैं हम लोग, और जनौला है, ये इसमें इन सभी वाक्यों में आपको एक कीवर्ड मिलेगा। ठीक है, एक ऐसा शब्द होगा जिस शब्द से आप इसके आंसर को डिटेक्ट कर पाएंगे, बशर्ते आपको इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। तो मैं आज चित्रों के माध्यम से आपको इन चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा, और आपने ये सेशन देखा तो मेरी ये गारंटी है आप एक भी प्रश्न को नहीं भूलेंगे। ठीक है, बशर्ते आप वीडियो को पूरा देखिए और इन शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये आपको, क्योंकि चित्रों के माध्यम से विजुअलिटी जो है दोस्तों बहुत समय तक हमको याद रहती है, और मैं उसी माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जिसको भी इसका PDF वगैरह चाहिएगा तो PDF जो है वो टेलीग्राम लिंक में है, और टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप इत्मीनान से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ों को चर्चा में ले रहा हूं, आप समझते हुए चलिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। और एक बात और दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा, अगर सेशन पसंद आएगा तो कमेंट्स जरूर करिए, ताकि मैं आगे की क्लास अपलोड करना है नहीं करना है उस पर विचार कर सकूं। आप देख बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन आप लोग की इन्वॉल्वमेंट जो है वो आप लोग अपना कर्तव्य थोड़ा सा निभाइए दोस्तों। पैसा नहीं लगना है, कमेंट्स करिए, लाइक्स करिए, शेयर करिए, बस इतना ही कर दीजिए, उतना काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे चलते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न लिया है, जेखर ऊपर पाखी चना मसूर के खेत, ये कहनी ला जानबे तभे देहूं पेज। देखिए ये जो है वो इसमें इसका फर्स्ट अगर सेंटेंस देखें तो उसमें पूरा आंसर है, सेकंड इसमें तुक मिलाया गया है, बस और कुछ नहीं है। देखिए जेकर ऊपर पाखी, पाखी मतलब पंख होता है, ये इसका आंसर आप देख ही रहे हैं। ये जो है आंसर इसका क्या है, ये आंख है मित्रों, इसका आंसर क्या है तो आंख है, इसको ध्यान रखेंगे। जेकर ऊपर पाखी मतलब आंख के ऊपर पंख रहता है, ये आप जानते हैं जो ऊपर नीचे होता है पलक है ना, पंख रहता है। जेकर ऊपर पाखी चना मसूर के खेत, तो यहाँ पर ये देखिए किसी की पुतली छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। छोटा मसूर के समान मसूर का दाना या चने के समान होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है। ठीक है, तो उसी को कहा गया। और ये लंबी लंबे जो पलक होते हैं वो बालियों के समान, धान की बालियों के समान, खेत में जो बाली होती है उसके समान दिखाई देता है। तो चना मसूर के खेत, ये कहनी, इस कहानी को जानोगे तो मैं आपको खाने दूंगा, इसका हिंदी अर्थ होगा पेज दूंगा, मतलब आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंख। जेखर ऊपर पाखी, जिसके ऊपर पंख है, चना मसूर के खेत के समान दिखाई देता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आंख। ठीक है, तो ये जनौला का आंसर होगा आंख। मेरे ख्याल से आपका क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, तरी पचरी, ऊपर पचरी और बीच में मोंगरी मछरी। ठीक है, तरी पचरी, पचरी मतलब होता है गड्ढा, पचरी घाट बोलते हैं दोस्तों, अगर आप गांव में रहते होंगे तो जानते होंगे, गड्ढा नुमा आकृति। तो यहाँ पर देखिए मुंह में ऊपर गड्ढा नुमा आकृति होती है और नीचे भी गड्ढा नुमा आकृति होती है, तो यही तरी पचरी ऊपर पचरी, दोनों तरफ गड्ढे नुमा आकृति, ऊपर पचरी और तरी पचरी। बीच में मोंगरी मछली, बीच में मोंगरी मछली मतलब बीच में जीभ होता है, क्या होता है, जीभ होता है दोस्तों। तो यही इसका आंसर होगा, बीच में क्या, जीभ। ये आप देख रहे हैं तरी पचरी, ऊपर पचरी और बीच में मोंगरी मछली, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या मित्रों, जीभ। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को स्पष्ट रूप से क्लियर है। ठीक है, आप मेरे कभी नहीं भूलेंगे, ये तो श्योर है मित्रों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा, टेढ़ेक बेढ़ेक रास्ता बीच में कुआं, टेढ़ेक बेढ़ेक रास्ता बीच में कुआं। ये जो करवा रहा हूं मित्रों, ये विनय कुमार पाठक जी का जो बुक है उससे मैं करवा रहा हूं, तो क्योंकि क्वेश्चन जो है डायरेक्टली उसमें से उठाकर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अधिकतर आप व्यापम या आप देखेंगे PSC तो वहीं से जो है वो क्वेश्चन उठाता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, तो मैं 2-3 सेशन में इसको पूरा कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। टेढ़ेक बेढ़ेक रास्ता बीच में कुआं, टेढ़ेक बेढ़ेक रास्ता, देखिए आंसर आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर देखिए कान जो होता है मित्रों, कान, ये टेढ़ेक बेढ़ेक इधर उधर से जो है इसका रास्ता नुमा होता है, और बीच में होल होता है, मेन होल जो गड्ढा जिसको बोलते हैं, उसी को कहा गया बीच में
कुआं, तो टेढ़ेक बेढ़ेक रास्ता क्या है, ये कान का रास्ता जो है वो टेढ़ेक बेढ़ेक रास्ता, और बीच में कुआं गड्ढा, तो इसका आंसर जो क्या होगा, कान होगा मित्रों। आंसर क्या होगा, कान। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप सिर्फ ध्यान मग्न होके सुनते जाइए बस। नेक्स्ट देखिए चौथा, नेक्स्ट है घाम में जन्मे हवा में मुरझाए, गोई तोला पूछो हवा में सूख जाए। घाम में जन्मे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं घाम मतलब होता है दोस्तों धूप, क्या होता है, धूप। अब यहाँ पर आप देखिए, लड़की को मत देखिए, यहाँ पर लड़की का जो मेहनत से निकला हुआ पसीना है उसको देखिए। ठीक है, तो ये पसीना आप देख रहे हैं मित्रों, ये पसीना आपको दिख रहा होगा। घाम में, धूप में जब आप काम करते हैं तो क्या निकलता है, पसीना निकलता है। ठीक है, हवा में मुरझा, जैसे ही हवा पड़ते जाता है वो कम होते जाता है, मुरझाते जाता है, कम होना। गोई, गोई कहते हैं छत्तीसगढ़ी में संगी को, संगी संगवारी दोस्त यार मन लगा के थे, गोई की थे। ठीक है, हवा में सूख जाए, वो हवा पड़ते जैसे जैसे गाड़ी में जात धूप में घाम में एकदम पसीना तरबतर हो गया सब, गाड़ी जैसे जैसे चलते हवा पड़ते तब पसीना का हो जाते, सूख जाते, तो हवा में सूख जाए। ठीक है, तो हवा में सूख जाते, का सूख जाते, पसीना सूख जाते। ठीक, तो धूप में जन्मते, हवा में मुरझाते, हवच में सूख जाते, ये लगा की थे पसीना। तो इस पहेली का जो अर्थ होगा ये क्या होगा, पसीना होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी आपका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पांचवा है पांच भाई के एक अंगना। पांच भाई, यहाँ से पांच उंगलियों को रिलेट किया गया है, 1 2 3 4 और ये 5। एक अंगना मतलब ये जो हथेली है ये पांचों उंगलियों से मिलकर बनी हुई है, पांचों उंगलियां इसी से जुड़ी हुई है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, हथेली। पांच भाई है और आंगन आप जानते हैं किसे कहते हैं, यही आंगन है। ठीक है, पांच भाई के एक अंगना, इसका आंसर क्या होगा, हथेली होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, खाए में सुखाए बिन खाए मोटाए। यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं बाल है ना, दो तरह के बाल। खाए, बाल क्या खाता है मित्रों, बाल क्या खाता है, तेल। तो तेल लगाते हैं जब बाल में तो बाल क्या हो जाता है, एकदम सपाट हो जाता है, कंघी कर दोगे तो चिपक जाता है। ठीक है, तो खाए में सूखा है, तेल लगाने से वो तो पूरा बराबर हो जाता है, सूखा हुआ मतलब पतला दिखाई देता है। बिन खाए मोटा है, अगर तेल नहीं लगाओगे तो आप जानते ही हैं क्या होता है, झब्बू झब्बू एकदम दिखाई देता है, बिना तेल के खड़बूसरा टाइप का दिखता है। ठीक है, कैसे, खड़बूसरा, भरा भरा जो भर्रा। ठीक है, तो ये क्या है, खाए में सूखा है बिन खाए मोटा है, इसका आंसर होगा बाल। लेकिन ये आंसर हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे, चुंदी। क्या कहेंगे हम लोग, चुंदी कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। उचकुल गुचकुल कुआं खदान, 32 पेड़ में एक के पान, एक पान। उचकुल, उचकुल मतलब ऊंचा नीचा। ये देखिए मुंह का जो स्ट्रक्चर है कैसे रहता है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। 32 पेड़ मतलब 32 दांत, ऊपर जो है वो 16 दांत, नीचे जो है 16 दांत। अब एक आध जन भोबला है तो बात अलग है, भोबला मतलब 2-4 दांत निपट गए है, टूट टाट गए तो बात अलग है। ठीक है, 32 पेड़ वह सामान्य आदमी पर कहा थे, देकर 32 ठन दांत है, तब 32 दांत 32 पेड़ से रिलेट किया गया है। एक के पान, पान मतलब यहाँ पर जीभ को लिया गया है। ठीक है, पान मतलब जीभ। तो उचकुल गुचकुल उबड़ खाबड़, कुआं खदान, कुआं के खदान है अंदर। ठीक है, 32 पेड़, ये 32 पेड़ हरे, और एक के पान, ये जीभ होकर पान हरे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मुंह। क्या होगा आंसर इसका दोस्तों, मुंह होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, करिया है पेड़ पर कौवा नो है, लंबा है पर सांप नो है, तेल चढ़े है फिर हनुमान नो है, फूल चढ़े है फिर भगवान नो है। करिया है, ये देखिए आप देख रहे हैं चोटी, इसका जो आंसर है क्या है, चोटी। मित्रों कितना लंबा चोटी है, ठीक, चोटी पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। करिया है फिर कौवा नो है, ये करिया है लेकिन कौवा हरे का नो है। लंबा है फिर सांप नो है, देखिए इतना लंबा है। ठीक है, और एक भी लंबा रही थे, घुटना तक रही थे, फिर सांप नो है। ठीक, तेल चढ़े हैं, तेल लगा है, तेल लगा कोरे है, सपटा है तबे बने दिखा थे, लेकिन हनुमान नो है। बजरंग बली में भी तेल चढ़ता है। फूल चढ़े हैं फिर भगवान नो है, देखिए फूल चढ़ा हुआ है लेकिन ये भगवान है क्या, नहीं, इसमें फूल पूरा चढ़ा हुआ है लेकिन ये भगवान नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चोटी। चोटी, जिसको हिंदी छत्तीसगढ़ी में और क्या बोलते हैं, बेनी आ सकता है, बेनी।
ठीक है, चोटी या बेनी, इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे छत्तीसगढ़ी में। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। लग कहूं ता लगे नी, बिन कहे लग जाए। ठीक है, अब देखिए ये आपको दिख रहा है आंसर यही है, इसका आंसर ये होंठ। क्या है इसका आंसर? होंठ है मित्रों। ठीक है, होंठ है। ठीक, अब आप लग कर मुंह से उच्चारण करके देखिए, लगा। होंठ आपस में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। लगा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन बिन बोलो, बिन, बीना, बीना, बीन, बीन बोलोगे तो दोनों होंठ आपस में क्या हो रहे हैं? चिपक रहे हैं। बिन बोल के देखिए, बीना। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? बिन कहे लग जाए, तो इसका आंसर होगा होंठ। क्लियर है? लग कहूं तो लगे नहीं, लग बोलने से नहीं लगता, बिन बोलने से ये लग जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होंठ होगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। एक खोली के दू दरवाजा, उहाँ ले निकले शंभू राजा। ठीक है, एक खोली मतलब दोस्तों ये देखिए नाक को एक खोली के समान बताया गया है। एक हर दू दरवाजा, देखिए दो दरवाजा नाक का होता ही है। वहां ले निकले शंभू राजा, वहां से देखिए ये निकल रहा है। और अपने आप को एज्यूम मत कीजिएगा, यहाँ पर फोटो में सिर्फ जानकारी के लिए लगाया हूँ। अपने आप को सोचकर फिर पुराने दिन याद करने लग जाओ कि सर ऐसा इंजॉय करते थे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इसमें सिर्फ आप इसके आंसर याद रखिएगा। वहां एक खोली के दू दरवाजा, वहां ले निकले शंभू राजा। तो नाक से जो निकलता है, अब ये आंसर आप बताएंगे। नाक से, इसका जो आंसर है नाक से निकला हुआ, निकला हुआ। तो इसका जो आंसर है आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे आंसर क्या है, और आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका आंसर बताने का आप प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं जबरदस्ती नहीं डाल रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया और आपके बुक में भी है मित्रों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदिया के तीर तीर कोकड़ा बैठे धारिक धार। ठीक है, नदिया के तीर तीर, नदिया मतलब मुंह में जो लार बनता है दोस्तों, लार। ठीक है, इसको ये मुंह को एक नदिया के रूप में लिया गया है। और ये नदिया के तीर तीर कोकड़ा, कोकड़ा कैसे रहता है? देखिए कोकड़ा को एक और नाम से हम जानते हैं, बगुला। ठीक है, क्या कहते हैं? बगुला। व्हाइट कलर का रहता है, ये सफेद रहता है बगुला। ठीक है, अब ये बगुला देखिए यहाँ पर सफेद, कोकड़ा बैठे धारी धीर, ये धारवार कोकड़ा टाइप का सफेद सफेद यहाँ पर नदिया तीर तीर बैठा हुआ है दोस्तों। ठीक है, नदिया के तीर तीर कोकड़ा बैठे धारिक धीर, ऊपर नीचे दोनों तरफ देखेंगे दांत आपको दिखाई देगा। तो इसका जो आंसर है क्या होगा? दांत होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? दांत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेंगे के बेरा चुकिया आसन और बैठे के बेरा दिया आसन। ठीक है, अब इसका जो आंसर है मित्रों ये आपको दिख रहा होगा, घुटना। ठीक है, इसका जो आंसर है घुटना। और घुटना को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? माड़ी। क्या कहा जाता है? माड़ी। ठीक है, घुटना को क्या कहते हैं? माड़ी। और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। रेंगे के बेर चुकिया, चुकिया आप देखे हो मिट्टी का बना होता है, चुकिया के समान रहता है, चाकोन। ठीक है, तो चलने के समय ऐसा दिखाई देता है और बैठने के समय वो मुड़ जाता है, पूरा दिया के समान बन जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? घुटना। और इसी को कहा जाता है माड़ी। मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। घना जंगल में लाल पानी पिए और इसका दूसरा दो इसका क्या बोलते हैं, जो पहली है मित्रों, दोनों का आंसर यही होगा। भूसभूसी वन में टीभा नाचे, इसका भी आंसर जुआ होगा। जू जो आप देख रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको छत्तीसगढ़ी में? जुआ। जो आपके सर में अभी खुजला रहा होगा। ठीक है, खसर खसर खजवावत हो, अभी याद आवत हो, यहाँ 4 ठने डहा रेंगे थे, 4 ठनो डहा रेंगे थे। ठीक, तो घना जंगल में लाल पानी पिए, ये घना जंगल है काला काला बाल के, तेमे ये जुआ हाँ का करते खून लपी थे तुम्हार, खून का हरे लाल पानी। और भूसभूसी वन में टीभा नाचे, भूसभूसी वन है तुम्हार खरबूसरा बाल, तेमे टीभा नाचे, तो जुआ नाचा थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? जुआ होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों का आंसर एक ही होगा, जुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच तरियामा गोबर थाल।
ठीक है, और पानी भीतर भैंसा थाला, इन दोनों का आंसर एक ही है दोस्तों। आप देख रहे हैं तरिया में ये गोबर थाल, गोबर का जो थाल रखा रहता है, मतलब गोबर जब करते हैं थापते हैं तो देखोगे दोस्तों थाल के समान रहता है चौड़ा, वैसे ही ये पड़ा रहता है तालाब में। ठीक है, गोबर के समान पड़ा रहता है तालाब में, ज्यादा एक्टिविटी नहीं रहती इसकी, मुंडी अंदर कर लेता है तो। ठीक है, और पानी भीतर भैंसा थाल, तो पानी भीतर भैंसा मोटा मोटा तक हो रही थे, तो भैंसा थाला यही चलकी थी। और दोनों के एक के आंसर हरे, का हरे कछुआ, का हरे का आंसर कछुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, आया समझ में। दोनों का आंसर बीच तरिया में गोबर के समान पड़े रही थे तरिया में, और पानी भीतर भैंसा थाला, तो पानी के भीतर ये भैंसा के समान एकदम लेदराए पड़े हैं। ठीक है, नो एक्टिविटी, इसको कहते हैं कछुआ। नेक्स्ट, पेट खलखल पूछी गाभिन, गाभिन यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ी में गर्भवती, गर्भ जो धारण कर लिए हैं उसको, चाहे जैसे गाय है या भैंस है, वो गाभिन हो जाती, मतलब गर्भ धारण की हुई है, मतलब मोटी हो गई है। पेट खलखल, खलखल मतलब कुछ नहीं, खाली, ये आप देख रहे हैं पेट खलखल। ठीक है, पेट कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। पूछी गाभिन, गाभिन मतलब भरा हुआ, मोटा, पूछी क्या है? मोटा रहता है, गाभिन रहता है। ठीक है, तो पेट खलखल और पूछी का है, गाभिन है, भरे हुए है, गर्भवती के समान का है, भरे हुए है। ये का हरे चाटी, काला चाटी जिन रीते नहीं जी, हनियाक चाटते, काला चाटी या चाटा है ना, उहिल की थे का। पेट खलखल पूछी गाभिन, ये पहली का आंसर है काला चाटी, करिया चाटी या चाटा। ठीक, चलिए, वैसे चाटी ज्यादा उपयुक्त होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, कर्रा कुकुर ऐंठ पूछी और छू दिहिस ते किकिया उठीस। देखिए कर्रा कुकुर, कर्रा चितकबरा दिखाई देते है ना, ये चितकबरा तुम्हारा दिखत हो ही। कर्रा कुकुर ऐंठ पूछी, पूछी का है ऐठे ऐठे है, देख ये दे पूछी है, ऐठे ऐठे मुड़े मुड़े तुम्हारा दिखी ही। ठीक, और छू दिहिस ते किकिया उठीस, और छू देवे मुँह ले, हवा फूंक देवे तो कैसे आवाज आते? हनिया का आवाज आते नहीं जी। तो ये का हरे? शंख। का हरे मित्रों? ये हरे आपके शंख। ठीक है, कर्रा कुकुर ऐंठ पूछी, ऐंठ हा पूछी है, और छू दी, छू देख मतलब हवा से, मुंह से छूना फूकना, ते की किया उठीस, इसका मतलब क्या है? शंख। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? शंख होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, मेरे ख्याल से ये सेशन आपको पसंद आ रहा है मित्रों, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट्स करेंगे, ताकि मैं अगला वीडियो इससे संबंधित लेके आऊँ, मुहावरे या जिस पर भी हो। तो पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम लिंक में मिलेगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, चटर चटर चटरी हलावे दोनों पखरी, चटाक चुम्मा लेथे और गजबे दुख देथे। आंसर तुम्हारा दिखा तो ही, चटर चटर चटरी भुनभुनात आथे जी, है ना। हलावे दोनों पखरी, दोनों पंख लापन उड़ावत उड़ावत घूमत रहते, है ना। चट्टाक चुम्मा लेते, काकर कोनो में बैठ गए शरीर के, वही जगला चुमथे और गजबे दुख देथे। और चुमथे मतलब अपन जो कांटा है तेल शरीर में गड़ाथे तन एकदम किकियाक खजवाथे, है ना। का हरे? मच्छर। इसका आंसर क्या है मित्रों? मच्छर। आपको दिख रहा होगा। ठीक, चटक चटरी हलावे दोनों पखरी, दोनों पंख हलाते और चटाक चुम्मा लेते, गजबे दुख देते। अगर चुम्मा ले देते, काट देते तो बहुत ज्यादा पीड़ाते। 6 गोड़िया बैद, बैद मतलब बैगा। 6 गोड़िया बैद, बैद मतलब बैगा, बिन बुलाए आते। 6 गोड़ है कर 1 2 3 डहार, 1 2 3 डहार, 6 गोड़, गोड़ मतलब पैर, बैद बैगा, 6 गोड़ के बैगा है, बिन बुलाया थे, बुलाता का मच्छर लाम और चाप के जाबे की गिन नहीं, अपने अपन आथे। बिन बीमारी सूजी देते, बिन बीमारी सूजी अपन काटल गोड़ा देते, अब भी बताया हमें, बिन बीमारी सूजी देते, एकदम सीधा गोब देते शरीर में। ठीक है, और बिना पैसा घर जाते, पैसा भी नहीं लेवा, खून लपीक निकल लेते, पैसा लेते का मच्छर है नहीं। तो दोनों के आंसर का है? एक हरे का मच्छर। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको याद रहेंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 ठन थारी में 2 ठन अंडा,
एक गरम और एक ठंडा। इस प्रकार से कई बार इसको पूछा गया है। एक ठन थारी, आसमान को बोला गया है। आसमान एक थाल के रूप में एक ठन थाली, ठीक है। जेमा दू ठन अंडा, अंडा जैसे सेब के है, एक है सूरज और एक हरे चंदा, ठीक है। एक गरम एक ठंडा, सूरज एकदम गरम रहते और चांद एकदम ठंडा रहते। तो एक ठन थाली, एक थाली में दो अंडा है, अंडा के समान गोल गोल शेप है, जेमे एक ठन गरम रहते सूर्य और एक ठन ठंडा रहते चंदा, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा सूरज और चांद, सूरज और चांद या सूरज और चंद्रमा जे दे होगी ते में लगा लूँ। क्लियर है, बहुत इजी है, मेरे ख्याल से सभ्य जनला समझ में आ गई सुई, ठीक। देखिए, पानी के भीतर कांस के लोटा, कांसा का लोटा कैसे रहते जी, पीला पीला एकदम चमकदार, ठीक है, पीला पीला चमकत रही थे, ठीक। तो पानी के भीतर ये नीला, पानी कैसे दिखाई देते समुद्र में जी, नीला। तो ये समुद्र आकाश को कहा गया है पानी, ठीक है। ये पानी नीला नीला दिखाई दे रहा है और इसके भीतर कांस पीला लोटा चमकते, सूर्य देखबे जब एकदम एहम रहते पीला पीला कांस के समान चमकत रहते, ठीक है। तो पानी के भीतर कांस के लोटा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, सूर्य होगा मित्रों। इसका आंसर क्या, सूर्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसमें से चारों को कई बार पूछा गया है और बहुत इजी है। पर्रा भर लाई, पर्रा जाना था छत्तीसगढ़ी बांस से बने रही थे, अत्तेक बड़ होते पर्रा बरी वरी बनाए काम आते जी। और इनमें आकाश भर, पर्रा भर लाई, में लाई छोटे छोटे लाई रही थे, है ना। लाई अभी हलषष्ठी कमच्छट में देखे हो, लाई चढ़ाते, लाई मोर ख्याल से जाना तो। आकाश भर बगराई, आकाश मतलब आसमान भर क्या है, बगराना मतलब फैला हुआ है, बगराना मतलब फैलाना, ठीक है। तो पर्रा भर लाई, आकाश भर बगराई, पर्रा भर लाई से तात्पर्य मित्रों तारे, आकाश भर, आकाश को पर्रा का संज्ञा दिया गया है और पूरा आकाश में क्या है, लाई फैला हुआ है, उसी को क्या कहते हैं हम, तारा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तारा, तारे, कुछ भी दे सकता है। एक थारमा मोती भरे, ओमा ले एको न गिरे। ऊपर आसमान में पूरा ताला, तारा जो है ऊपर आसमान में क्या है, ऐसे टिमटिमाते रहता है, मोती जैसे दिखाई देता है और उसमें से एक भी नीचे नहीं आता है। नीचे गिरता है क्या, नहीं गिरता है। तो एक थारी में मोती भरे, आसमान को एक थाली के समान बताया गया है। ओमाले एको ना गिरे, एक भी जो है वो नीचे नहीं गिरता है, तो इसको याद रखेंगे। इसका भी आंसर क्या होगा, तारे। नेक्स्ट है नंद बाबा के 900 गाय, रात चरत दिन बेड़े जाए। नंद बाबा को जानते हैं, इसकी संज्ञा के रूप में लिया गया, उसके 900 गाय, गाय के मतलब यहाँ पर तारे से ही है। रात चरत है, रात चरत मतलब रात में दिखाई देता है, ठीक है, रात चरत है, रात में दिखाई देता है, वो गाय जो है वो रात में दिखती है, तारे। दिन में बेड़े जाए, दिन में बेड़े मतलब बांध दिया जाता है, कोठा में जिसे गाय बांधते ना, उसने तारा को दिखाई नहीं देता, इसका मतलब उसको कोठे में बांध दिया गया है, ठीक है। तो रात चरत, रात में दिखाई देता है, दिन में बांध दिया जाता है तो नहीं दिखता है। इसका भी आंसर क्या होगा, तारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सॉरी, मोर ममा के 900 गाय, चरे दिन बेड़े जाए, ठीक है। मोर ममा के 900 गाय, ये भी है वही, चरे दिन में चरे और चरे दिन में का करे, बेड़े जाए, दिन में बांध दिए जाए। तो इसका भी आंसर क्या होगा, तारा होगा। तो इन चारों का जो है आंसर तारा होगा और चारों ही क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं पीएससी व्यापम में। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बीच तरिया में कंचन थारी। ये बीच तालाब आप दिखाई दे रहे हैं, तरिया मतलब तालाब, कंचन थाली मतलब ये देखिए, ये पत्ता जो दिखाई दे रहा है आपको, थाली के समान चौड़ा चौड़ा पत्ता आपको दिख रहा है। कंचन मतलब कंचन के समान, देखिए कंचन थाली, ये कमल का पत्ता, कंचन थाली से अर्थ है कमल का पत्ता। इस पत्ते में जब सुबह दोस्तों ओस पड़ता है, ओस, तो सुबह सुबह ये कंचन के समान चमकते हैं ये पत्ते, अगर आपने देखे होंगे तो, ठीक है। या ओस नहीं भी पड़ता तो इसमें जल रहता है, जल जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये एकदम चमकीला दिखाई देता है। बीच तरिया में कंचन थारी, कंचन के समान बीच तालाब में ये पत्ता चमकते हुए दिखाई देता है और इसको छत्तीसगढ़ी में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ी में इसको बोलते हैं पुरैन पत्ता। क्या बोलते हैं, पुरैन पत्ता, ठीक है। पुरैन का अर्थ होता है कमल, कमल का पत्ता, इसका आंसर क्या होगा, पुरैन पत्ता होगा। मेरे ख्याल से सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखें,
एती ओती जावत है, धरे नहीं पावत है। अब एती ओती जावत है तो तुम्हार संग में रेंग थे, ठीक है। परछाई क्या करता है, इसका आंसर क्या होगा, छाया, छाया या क्या होगा, परछाई आंसर दिया है, परछाई, ठीक है, परछाई। एती ओती जावत है, तुहर सन ते डेढ़ हर जाथा सुही डार जाते, एती ओती जाते कोनो कोती जाते, ते जाथा तेने कोती जाते, लेकिन धरे नहीं पावत है, धरबे तो पकड़ाथे का, नहीं पकड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा, परछाई होगा। जात हस तो संगे संगे, चलत है तो साथे साथ, जी हाँ जाता सुहे जाते, ठीक है, का परछाई। काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोंगाए नहीं, परछाई काट के देख कटाही का, नहीं कटाए। चाकू ले भोंग के देख भोंगाही का, नहीं भोंगा है। तो ये का है, काटने से नहीं कटाता, भोंगना मतलब मारने से भी वो घायल नहीं होता, उसमें चाकू अंदर नहीं जाता है, ठीक है। तो इसको, इसका भी आंसर क्या होगा, छाया या परछाई। तीनों का आंसर जो है वो दोस्तों सेम होगा और इसको भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलें। मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा, इसका जो आप देख रहे होंगे, इसका जो अर्थ होता है दोस्तों अंजोर, क्या होगा, अंजोर। अंजोर मतलब उजाला, अंजोर मतलब उजाला। भगवान सूर्य के पास देखिए रोशनी, रोशनी आपको दिखेगी ऊपर मुट्ठी भर, कितना, आप सूर्य को देखेंगे मुट्ठी के भर दिखेगा, ऐसे आप नाप के देख लेना। मुट्ठी भर आटा और घर घर बांटा, मुट्ठी भर आटा, उजाला जो है आटा के समान सफेद, लेकिन वो पूरे देश में जितने भी घर हैं सबको उजाला पहुंचाता है। देश क्या, पूरी पृथ्वी को उजाला पहुंचाता है। तो मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा का अर्थ है अंजोर या उजाला। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ऊपर अंगले गिरे नरियर, 5 रकम के भेला, बिन छाली के बीज बताओ तय गुरु हम चेला। ऊपर ले गिरे नरियर, ऊपर ले नरियर गिर रहा है, नारियल, 5 रकम के भेला। अब रकम मतलब अलग अलग ढंग का, अलग अलग शेप में, भेला मतलब ढेला, ढेला जो बोलते हैं। बिन छाली के बीज, जेमे छाला नहीं है, जेमे गुदा नहीं है, के बीज हरे, तो बता देवे तो तय गुरु में चेला। एकदम इजी है, आपको दिख रहा होगा ये ओला बर्फ का टुकड़ा, ओला बोलते हैं इसको, और छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं करा, करा या ओला, ठीक है। अब ऊपर अंगले गिरे नरियर, ऊपर ले गिरते, ठीक, 5 रकम अलग अलग रीते साइज में, छोटे बड़े मोटा ताजा, कई प्रकार के, कई जगह पूरा बर्फबारी होता है तो छोटा छोटा बारीक बारीक होता है, और इधर करा गिरता है वो मोटा मोटा गिरता है। तो कई रकम, 5 रकम मतलब अलग अलग जो है वो आकार आकृति का जो है वो भेला गिरता है, अलग अलग रंग का रहता है। बिन छाली, में छाला नहीं रहा है, में गुदा उदा रीते का नहीं रहा है। बिन छाली के बीज, तो इनमें छाला नहीं रहा है, इनमें गुदा नहीं रहा है, इसमें छाल नहीं रहता, कवर नहीं रहता है, ठीक है, केवल बीज रहता है। तो बिन छाली के बीज तय गुरु हम चेला। तो इसका आंसर क्या होगा, करा, ओला, या बर्फ भी दे देगा तो बर्फ आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहले करा, ओला, फिर बर्फ, जो ऊपर से गिरता है, ऊपर से गिरने वाला बर्फ, जो जमाने वाला नहीं, फ्रिज में जमा लिए वो वाला नहीं, ऊपर से जो बर्फ गिरता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इसका जो आंसर क्या होगा, करा होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आधा सुआ आधा बगुला, हमारे देश में ऐसा हुआ। आधा सुआ आधा बगला, सुआ बोलते हैं दोस्तों तोता को, तोता, ये तोता आप देख रहे हैं, ठीक है। आधा सुआ, आधा तोता है, आधा बगुला, बगुला भी मैंने बताया था कोकड़ा को बोलते हैं, ये देखिए ये कोकड़ा, आधा बगुला, हमारे देश में ऐसा हुआ। तो इसका आंसर है दोस्तों मूली। इसका आंसर क्या है, मूली। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं मुरई, मुरई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आधा सुआ, ये तोता के समान हरा होता है, इसका आधा भाग जो पत्ता वाला भाग होता है ये तोते के समान हरा होता है मित्रों, ठीक है। तो आधा सुआ, आधा बगुला, बगुला के समान ये क्या है, सफेद है, देखिए बगुला के समान आधा बगुला सफेद, हमारे देश में ऐसा हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, इसका आंसर जो होगा मूली या मुरई होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में और भूलेंगे भी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए। फूल फूले रिंगी चिंगी, फरे फर फरे लमडोरा, फूल फूलता है, देखिए ये जो है मुनगा, इसका जो आंसर होगा छत्तीसगढ़ी में इसको बोला जाता है मुनगा, कई लोग सहजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फूल फूले रिंगी चिंगी, इसका फूल आप देखें, ये देखिए इसका फूल एकदम छोटा छोटा होता है, फूल बहुत छोटा छोटा, रिंगी चिंगी मतलब छोटा छोटा बारीक बारीक, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए छोटा छोटा फूल आपको दिखेगा, एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक, ठीक है।
फर फरे लमडोरा, फल को देखिए कितना लंबा लंबा होता है, ये आप फल देख रहे हैं, ये फल कितना लंबा, लमडोरा लंबा लंबा होता है, ठीक है। फल फरे लमडोरा, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, मुनगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मुनगा। फूल फूले रिंगी चिंगी, रिंगी चिंगी मतलब छोटा छोटा, फर फरे लमडोरा, फर जो है वो लंबा लंबा होता है, ये लंबा लंबा आप देख रहे हैं, इसी को ही यही इसका क्या होगा आंसर। अब आप इसमें छोटा छोटा शब्दों का ध्यान रखेंगे, मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 27, जब से जीवे तब से खाए, जब से जी रहे हैं तब से खा रहे हैं। फरे न फूले नवे न डार, जब ले जीवे तब ले खाए, सेम है। फरे न ये फलता है, फरना मतलब फलना, न फूले न इसका फूल होता है, नवे न डार न इसका डाल होता है, कोई डंगाल नहीं होता, कोई शाखा नहीं होती, न ये फलता है, न ये इसके फूल होता है, न इसकी कोई डाल होती है, ठीक है। जब ले जीवे तब ले खाए, जब तक जिंदा रहता है तब तक हमको नमक की आवश्यकता होती है, आयोडीन की। ये क्या है, नमक। इसका आंसर क्या है दोस्तों, नमक है, ठीक है, नमक। छत्तीसगढ़ी में इसको क्या कहते हैं, नून, ठीक है। तो जब से जिंदा रहते हैं तब से खाते हैं, जिंदे रहते तक खाते हैं, न इसका फल होता है, न ये फलता है, न इसका डाल होता है, न इसका पात होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नमक होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे ख्याल से सभी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 28, सुखरा डबरी में बगुला फटफटाए। बगुला मैंने बताया था दोस्तों, बगुला छत्तीसगढ़ी हम बगुला भी लिख देते। बगुला का अर्थ मैंने बताया था कोकड़ा। कोकड़ा कैसे रहता है, सफेद रहता है। कोकड़ा कैसे दिखता है, सफेद। आप देखे होंगे मुर्रा फोड़ते हुए, मुर्रा छत्तीसगढ़ी गांव वाले जानते होंगे मुर्रा, ठीक है। चावल से मुर्रा जब फोड़ते हैं तो सूखा डबरी, सूखा डबरी मतलब गड्ढे में चावल को डाल दिया जाता है और ये फूटने लगता है मुर्रा के समान। ये मुर्रा जो है वो फूटता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सूखा डबरी में बगला फटफटा। ये सूखा डबरी जो थाली होता है उसमें मुर्रा फोड़ा जाता है, सूखा रहता है वो, ठीक है, उसमें पानी नहीं रहता। तो इसका जो अर्थ होगा क्या होगा, मुर्रा। छत्तीसगढ़ी पहली का अर्थ क्या होगा, मुर्रा होगा। ढंग से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक ठीक खंबा के 4 ठन छानी। ये आप पत्ता देख रहे हैं, ये पत्ता में देखेंगे 4 पत्ता दिखाई देगा आपको। 1 पत्ता, ये 2 पत्ता, ये 3 पत्ता, ये 4 पत्ता। प्रत्येक पत्ते को देखिए आपको 4 दिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और इसका जो तना है ये एक ही होगा, ये तना जो आप देखेंगे इसका ये एक ही दिखेगा मित्रों। तो एक ठीक खंबा में 4 ठन छानी, ये छानी मतलब छानी के समान है, घर में जो छानी लगता है उसके समान, ठीक है। तो इसका जो अर्थ होगा, इसको क्या कहते हैं, गांव मन अच्छा जाना तो ही, इसको कहते हैं 3 पनिया भाजी। क्या कहते हैं, 3 पनिया भाजी, पहला तो, ठीक है, 3 पनिया भाजी। इसका जो आंसर, ये गांव में कहते हैं, मैं बता, इसका जो आंसर लिया है सुनसुनिया भाजी, इसको मेन नाम दिया गया है। क्या नाम है इसका, सुनसुनिया भाजी, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, सुनसुनिया भाजी। तो इसका आंसर है, आप क्या लेंगे, सुनसुनिया भाजी लेंगे मित्रों। आप ध्यान रखिएगा, एक ठीक खंबा के 4 ठन छानी में। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्न की ओर। 30, एक टांग एक टोपी 12 देश ले निकरे जोगी। एक टांग आप देख ही रहे हैं, एक ठन टांग एक ठन टोपी, ये टोपी के समान रहता है। एक ठन टांग एक 12 देश ले निकरे जोगी। कहीं भी किसी भी जगह में जहाँ पैरा वगैरह होता है वहां पर ये उग जाता है। कहीं भी मतलब आप पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी देखेंगे तो फुटू आपको 1-2 ठो मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ी में इसका जो आंसर होगा क्या होगा, फुटू। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, मशरूम। किस नाम से, मशरूम, ठीक है। तो एक ठन टांग और 1 ठन टोपी और 12 देश मतलब कहीं भी जो है ये उत्पन्न हो जाता है, जहां पैरा रखा होता है, सड़ता है, गांव में किसी भी क्षेत्र में ये उग जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, फुटू, और हिंदी में कहते हैं मशरूम, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का 30 क्वेश्चन, और इस 30 क्वेश्चन को मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर समझ में आया है दोस्तों तो बिल्कुल कमेंट करिएगा,
ताकि इस सेशन को आगे बढ़ाया जा सके। और लाइक और कमेंट्स जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने जो भी मित्र हैं, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अपना कर्तव्य मैंने पूरी तरह से निभाया है, आप लोग निभाएंगे तो मैं आगे का प्रयास जारी रखूंगा। और ऐसे सेशन चाहिए, मुहावरों पर चाहिए और किसी भी चीज पर चाहिए तो वो भी आप बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।